सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज जिम व्लॉग्स। तो आज हम डिपार्टमेंट ऑफ बीसीए कवर करने वाले थे, तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे बीसीए के रिगार्डिंग भी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम एक डिपार्टमेंटल सीरीज की वीडियो कवर कर रहे हैं, हम हर एक डिपार्टमेंट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ सत्यम है जो कि मेरे बैचमेट है, तो सत्यम अपने बारे में बताएंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सत्यम प्रकाश एंड मैं बीसीए फाइनल ईयर में हूँ। और अभी 2 महीने में हमारा बीसीए जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आज हम लोगों ने डिसाइड किया, मैं हीम के साथ मिल करके मैं अपने डिपार्टमेंट जो कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है उसका एक टूर करते हैं। करते हैं तो चलते हैं, देखते हैं। तो हम डिपार्टमेंटल वीडियो में देखेंगे कहाँ हमारी क्लासेस लगती हैं, कहाँ हमारी कंप्यूटर लैब्स है, और आपको एक वीडियो क्लास में बताएंगे जो कि मेरे साथ सत्यम है। अभी इनका यहाँ पे प्लेसमेंट भी हुआ है। ये हम वीडियो एकदम एकदम जो एंडिंग है पूरा हम पहले डिपार्टमेंटल टूर करते हैं। तो सबसे पहले हम एचओडी सर से मिलेंगे, तो चलिए चलते हैं। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये बीसीए की बिल्डिंग है। मेनली यहाँ पे पूरा कंप्यूटर साइंस वगैरह का डिपार्टमेंट है। तो गाइस ये हमारा रिसेप्ट आई मीन एंट्रेंस है। तो ठीक है। तो चलिए चलते हैं अंदर। जैसे आप एंट्रेंस के अंदर आते हैं तो आप मेरे राइट एंट्रेंस देखेंगे कि हमारे एचओडी सर का ऑफिस है। और आप जो मेन कॉरिडोर देख रहे हैं साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ के आप अंदर जाते हैं तो आपका पूरा डिपार्टमेंट चालू होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो पूरा ग्राउंड फ्लोर है वो बीसीए डिपार्टमेंट का है, और जो फर्स्ट फ्लोर है वो बीटेक डिपार्टमेंट का है। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं एचओडी सर के पास, जो कुछ बताएंगे जो भी आपको डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। Myself is Dr. Abhishek Bansal, Head Department of Computer Science। जैसे कि बताया कि यहाँ हम डिपार्टमेंट के बारे में आप लोग वीडियो बना रहे हैं, तो इस संबंध में बताना चाहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट 1996 से स्टार्ट हुआ था। और बेसिक सेल्फ फाइनेंस अंडर सेल्फ फाइनेंस से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कई सारे कोर्सेज डीसीए बीसीए स्टार्ट किए। अभी करेंटली हमारे डिपार्टमेंट में बीसीए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एमसीए और एमएससी इन एआई एंड बिग डेटा एनालिटिक्स अभी हम लोग रन करते हैं। साथ ही पोस्ट पीएचडी प्रोग्राम भी हमारे यहाँ चल रहा है, जिसमें कई सारे रिसर्च स्कॉलर अभी अपना रिसर्च कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सीयूईटी, जो कि सीयूईटी यूजी और पीजी दो एरियाज़ में होता है। तो सीयूईटी यूजी में हमारा बीसीए प्रोग्राम रजिस्टर्ड है, जिसमें हमारी लगभग 75 सीट्स हैं। कई सारे बच्चे नॉर्मली 12th में मैथमेटिक्स जिनके पास होता है वो बच्चे एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। बच्चे अप्लाई करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन हर कोई इंजीनियरिंग में सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो उन बच्चों के लिए अगर उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है तो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो बीसीए प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होकर अपना कैरियर कंप्यूटर साइंस में बना सकते। इसी के साथ हमारा सीयूईटी पीजी में हमारे 2 कोर्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें एक हमारा एमसीए प्रोग्राम, और इसी साल से हमने स्टार्ट किया था एक और नया प्रोग्राम जो कि एमएससी इन एआई एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। तो एमसीए प्रोग्राम मेनली हमारा फोकस है प्रोफेशनल स्किल्स के लिए, और एमएससी एआई एंड बिग डेटा एनालिटिक्स जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ है वो इस प्रोग्राम में ऑप्ट कर सकते हैं। बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन इन प्रोग्राम्स की 12th लेवल पे मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। उसके साथ आपका सीयूईटी का जो स्कोर आता है उसके आधार पे हमारा इस प्रोग्राम में सिलेक्शन। तो जैसा कि अभी अपन एचओडी सर से मिले, तो चलते हैं आगे हम डिपार्टमेंट टूर की तरफ। तो चलिए। जिसमें कि ये बेसिकली वन बिग नेशनल वर्कशॉप हुआ था, उसका ये पोस्टर है, जिसमें कि पाइथन प्रोग्रामिंग एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में ये पूरा ओवरऑल वर्कशॉप था। इस वर्कशॉप में बेसिकली हम लोग एआई ओरिएंटेड पाइथन लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं एआई में,
एंड पूरा 1 वीक तक अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया गया था एंड इसको पढ़ाया गया था इस वर्कशॉप में। या इस वर्कशॉप में डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट प्रोफेसर्स आए हुए थे, जिसमें कि NIT से एंड ज्ञान गंगा सागर कॉलेज वगैरह से बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस से डिफरेंट प्रोफेसर्स आए हुए थे। और तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो लिस्ट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, मतलब यहाँ पे प्रॉपर फैकल्टी है पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको PhD स्कॉलर पढ़ाते, PhD स्कॉलर हैं वो आपके डाउट क्लियर करने के लिए रहते हैं। और जैसे कि सत्यम ने बताया एक वर्कशॉप कंडक्ट कराई गई थी 1 वीक की, तो मतलब रेगुलर कोई ना कोई वर्कशॉप होती रहती है स्टूडेंट की क्रिएटिविटी और एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स भी होते रहते हैं जो कि स्टूडेंट्स को इन्हेंस करते हैं और उसके स्किल्स को फोकस करने में हेल्प करते हैं। कि किस में मास्टर्स करना चाहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं डिपार्टमेंट की तरफ। तो जैसे आप एंट्रेंस में अंदर आते हैं तो यहाँ आपका ऑफिस है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। जो भी आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग और कुछ भी आपका जो भी टाइम टेबल या आपकी फीस के रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत रहती है तो आप ऑफिस में आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एक बड़ा भी डिपार्टमेंटल ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जो कि हमारा प्रशासनिक भवन है वो पूरे यूनिवर्सिटी का है। बट अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल लेवल की तो हमारा ये ऑफिस है, तो आपको यहाँ कोई भी बेसिकली यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरीज हो या कोई भी तरह का क्वेरीज हो तो यहाँ पे ऑफिस में सारे डिस्कस करते हैं, रिजॉल्व होता है। तो चलिए आगे चलिए। गाइस ये हमारा कंप्यूटर लैब 2 है। इसमें हम लोग जो है सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल का प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली, और यहाँ पे रेगुलर क्लासेस वगैरह लगती है। तो वो हमारा चलिए अंदर से देखते हैं प्रैक्टिकल लैब से। तो आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी एक तो मतलब और भी हो सकते हैं या मतलब यही है और बहुत सारे कंप्यूटर लैब्स हैं। एक अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद 2 और कंप्यूटर लैब्स हैं और सेमिनार हॉल के बगल में भी कंप्यूटर मतलब लैब। आप देख रहे हैं कि अब कंप्यूटर लैब की भी कोई कमी नहीं है, मतलब एक गुड वेरिएशन और गुड नंबर्स में कंप्यूटर यहाँ पर अवेलेबल है। और हमारे जो कंप्यूटर लैब के असिस्टेंट है हमारे सर हैं यहाँ पे, जब भी आपके कंप्यूटर लैब का आपका प्रैक्टिकल या क्लासेस होती है तो सर आपको गाइड करते हैं। हाँ, यहाँ पे प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल क्लासेस रेगुलरली लगता है यहाँ पे, और स्टूडेंट्स जो होते हैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, फ्री टाइम में भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई बाउंडेशंस नहीं है कि मतलब कंप्यूटर के क्लास के टाइम पे आप मतलब कंप्यूटर लैब जा सकते हैं, मतलब फ्री टाइम में भी आप जा सकते हैं। फ्री टाइम में भी जा सकते हैं। क्लासेस अगर कोई गैप है तो आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि अभी सत्यम ने मेंशन किया था कि एक कंप्यूटर लैब में और वहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट उसके रूम नंबर 3 में हम देखेंगे कंप्यूटर नंबर लैब 3, और रूम नंबर 23 में भी एक कंप्यूटर लैब है जो कि थोड़ी छोटी लैब है पर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी कंप्यूटर काफ़ी रखे हैं। सो गाइस ये हमारा कंप्यूटर लैब नंबर 3 है, और इसमें भी मेनली यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं और स्टूडेंट्स भी यहाँ पे कंप्यूटर में प्रैक्टिस करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। क्लासरूम को विजिट करते हैं जो कि आपको ऊपर हेडिंग पे दिख रहा होगा क्लासरूम नंबर 1। तो ये हमारे क्लासरूम नंबर 1 है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। तो आप देख रहे हैं क्लासरूम में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया है। आपको इस क्लासरूम में मेनली ग्रीन बोर्ड है, बाकी हम आपको जो और लेक्चर में विजिट कराएंगे उनमें काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। पोडियम भी दिया गया है आपके लिए, मतलब आप जब भी प्रेजेंटेशन या PPT देते हैं तो आपको एक पोडियम के लिए हेल्प मिलता है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास में कुछ इतना खास नहीं है देखने के लिए, हम अब आपको लेके चलते हैं। तो सबसे मेन है कि हमारा डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट सेल है नहीं,
तो हमें सबसे इस चीज़ के बारे में बताएंगे, तो चलिए चलते हैं। तो बेसिकली गाइस ये हमारा डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट सेल का जो मैनेजमेंट होता है वो यहाँ पे होता है। एक डिपार्टमेंट के लेवल का जो प्लेसमेंट सेल का जो भी आई मीन मैनेज होता है वो यहाँ पे होता है। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज रहती है कि हम BCA में एडमिशन ले रहे हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट है या नहीं। तो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि हम डिस्कस करेंगे सत्यम का जो कि अभी हाल प्लेसमेंट हुआ है। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर डिपार्टमेंटल लेवल पे जो प्लेसमेंट सेल बनाया गया है, यहाँ पे आपके जो भी प्लेसमेंट सेल के जो कोऑर्डिनेटर टीचर रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं। जब भी कोई गाइडेंस होती है, जब आप फाइनल ईयर पे आ जाते हैं या आपको सेकेंड ईयर में कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बाहर से मिली है या इंटरनली कोई मिली है, तो यहाँ से आप NOC ले सकते हैं। यहाँ से आपको रेफरेंस प्रोवाइड किया जाता है, एक रेफरेंस दिया जाता है जहाँ आप बाहर जाकर अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं। सो गाइस ये है हमारा PhD स्कॉलर का रूम। यहाँ पे PhD स्कॉलर्स जो रहते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं एंड जो भी रिसर्च से रिलेटेड वर्क होता है वो अपना यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। तो मतलब कोई अगर स्टूडेंट्स को क्यूरीज रहती है तो आप रिसर्च स्कॉलर के पास आ सकते हैं। जैसे कि आपसे कोई BCA में कोई प्रोजेक्ट या कोई फंक्शनिंग नहीं हो रहा, तो आप हेल्प लेने के लिए आ सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो भी फ्रीली आपको हेल्प करते हैं। कोई भी गाइडेंस लेना हो तो वो फ्रीली फ्रेंडली होकर के पूरे अच्छे तरीके से वो गाइड करते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारे फैकल्टी रूम है। यहाँ पे आपकी प्रॉपर क्लासेस वगैरह लगती हैं। तो चलिए हम क्लास नंबर जो 1 है उसमें हम विजिट करते हैं कि कैसा क्या है इनका क्लासेस। तो चलिए तो जैसा कि आपको हेडिंग पे समझ आ रहा होगा, फैकल्टी रूम इसको इसलिए बोला गया कि जैसे कि आप अंदर आके देखेंगे, तो आप जैसे अंदर आते हैं तो आपका सबसे पहले फैकल्टी का रूम आता है। यहाँ पे आपका जो भी प्रोफेसर रहते हैं वो बैठते हैं। फिर आपका जो अंदर है यहीं से सब सेक्शन में आपका क्लास होता है। तो देख सकते हैं ये आपका क्लासरूम आ जाता है पूरा। तो आप क्लासरूम देख सकते हैं, यहाँ भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट भी मिलते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और आपको मैं बोलूँगा कैमरामैन को आपको दिखाए पीछे आप PPT के लिए भी प्रॉपर माइक पूरा फंक्शनिंग के लिए दिया गया है, जो कि आप एक अच्छा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फंक्शन वगैरह होता है। ये सब माइक दिया गया है आपको PPT के लिए, अच्छा खासा स्लाइड दिया गया है, बोर्ड दिया गया है। तो मतलब एक अगर आप खुद अगर मेहनत करते हैं, अगर आप ये सोच के चलते हैं कि सब कुछ यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट आपको दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद भी सेल्फ मोटिवेशन रहना पड़ता है। और आप खुद तैयारी करेंगे तो आपको मतलब आपके पास सोर्सेज हैं। डिपार्टमेंट में ऐसी बातचीत नहीं है, सोर्सेज की कमी है। तो सोर्सेज बेसिकली मैंने अभी पूरे 2 ईयर्स कंप्लीट कर लिए और ये हमारा लास्ट ईयर है, 3rd ईयर। अभी तक में यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे रेगुलरली प्रेजेंटेशंस और इवेंट्स जो होते हैं रेगुलरली यहाँ पे होते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आई मीन हेजिटेशन को एक स्टूडेंट्स का आई मीन जो हेजिटेशन होता है, घबराहट सी होती है, पब्लिक स्पीकिंग काफ़ी होती है। बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होता है। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं डिपार्टमेंट। तो आप देख रहे होंगे हम पूरा एक गोल चक्कर लगा के वापस एक आ चुके हैं। तो अभी तक हमने देखा हमारी कहाँ पे क्लासेस लगती हैं। मैंने आपको क्लासरूम विजिट कराया, हमारा रिसर्च स्कॉलर का रूम दिखाया, हमारी कंप्यूटर लैब दिखाई मैंने, और एक कंप्यूटर लैब पीछे और है, वो भी ओपन है पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको हम कंप्यूटर लैब दिखा चुके हैं। क्योंकि यहाँ कंप्यूटर लैब है तो हम चलते हैं हमारी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी की तरफ। फिर हम बाद में एकदम बैठ के डिस्कस करेंगे हमारे BCA के बारे में और सत्यम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए चलते हैं डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी। ये है हमारा
डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी। तो चलते हैं, अभी देखते हैं कैसा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी बनी हुई है। सारी आपको रेफरेंस बुक जो भी BCA MCA के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। रिसर्च से रिलेटेड, Research से BCA MCA जो भी है, सारे बुक्स यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अवेलेबल होते हैं। तो और क्या सत्यम कि अपन यहाँ से बुक इशू करा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर से जो बुक्स होते हैं यहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं एंड इशू भी करवा सकते हैं। वो सारी मतलब चीज़ें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इशू नहीं करा सकते, बट आप इशू करा सकते हैं। हाँ इशू करवा सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं लाइब्रेरी। तो अभी आपने हमारी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी देखी, तो मैंने अभी आपको मेंशन किया था कि जो एक और कंप्यूटर लैब है वो भी हम आपको विजिट करा ही देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि ये कंप्यूटर लैब नहीं है। और हमारा इस तरफ सेमिनार हॉल भी है, और हम सेमिनार हॉल में बैठ के हम डिस्कस करेंगे आपके BCA के बारे में। तो चलिए चलते हैं आपको बताते हैं। तो आपको बाय द हेडिंग समझ आ रहा होगा, कंप्यूटर रूम नंबर 5, मतलब 5 कंप्यूटर लैब यहाँ पे BCA डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। ये काफी, जो भी हमने 2 लैब देखी और 3 देखी, ये उनसे बड़ी लैब है। आपको दिख रहा होगा बाय द एरिया, तो आप देख सकते हैं आराम से। और जैसा कि सत्यम ने एट द स्टार्टिंग में मेंशन कर ही दिया था कि आप फ्री टाइम में आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि क्लास के टाइम पे आप लैब में आ सकते हैं। कभी भी जब भी आपको फ्री टाइम हो, गैप हो, किसी क्लास कोई क्लास नहीं लग रही हो, प्रोफेसर नहीं है, तो आप अपना आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप और ये जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं वो फुल्ली फंक्शनल और वर्किंग है, मतलब वर्क करते हैं अच्छे से। मतलब ऐसा नहीं कि 100 पीस के लिए खराब नहीं, लगे हैं, नहीं। पर पूरा फंक्शन करते हैं मतलब। हाँ, और कोई भी फॉल्ट आता है या कोई भी इश्यूज आते हैं तो उसको रिजॉल्व किया जाता है जो लाइब्रेरी असिस्टेंट है। और मैं साथ में बता दूं आपको, यहाँ पे 24/7 वाईफाई भी अवेलेबल रहती है। जैसे कि आपको कोई भी रिसर्च में आपको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कई बार तो मेन चीज़ तो रिसर्च के लिए रहती है, तो नहीं, हमारा जो पूरा कैंपस है वो फुली वाईफाई कैंपस है। तो 24/7 यहाँ पे वाईफाई रहता है। तो चलिए चलते हैं सेमिनार हॉल की तरफ। तो सेम अगेन कहना चाहूँगा, बाय द हेडिंग आपको समझ आ रहा होगा, ये हमारा सेमिनार रूम है। तो चलिए चलते हैं। तो ये सेमिनार हॉल है। जब भी कोई नेशनल या इंटरनेशनल जब या भी यूनिवर्सिटी का भी कोई भी इवेंट्स होते हैं या प्रोग्राम होता है या कोई भी प्रेजेंटेशन रिलेटेड कुछ भी प्रोग्राम होता है तो वो यहाँ पे होता है। हाँ। तो आप देख सकते हैं सेमिनार हॉल। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने एक डिपार्टमेंटल टूर की एक वीडियो बनाई। हमने उसमें सत्यम के साथ हमने क्लासेस विजिट करी, हमारे लेक्चर हॉल विजिट किए। हमने कहा हमारी जहाँ डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी देखी, हमारे ऑफिस देखे, HOD सर से मिलवाया। अब हम बात, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं बोल रहा था कि प्लेसमेंट और इंटर्नशिप, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरीज इसी पे रहती है। डिपार्टमेंटल टूर इतना मेन नहीं रहता, जितना कि जहाँ पे आप पढ़ने आते हैं वहाँ का, जो कि मेनली BCA वगैरह जो कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं, इसमें प्लेसमेंट के ही ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। बेसिकली जो भी बच्चे इसमें BCA में एडमिशन लेना चाहते हैं वो पहले ये सोचते हैं कि उनका ये क्वेश्चन रहता है कि प्लेसमेंट या कोई भी कॉलेज में एंटर करने से पहले उसका प्लेसमेंट का क्या सीन है, कैसा है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि प्लेसमेंट लगेगा या नहीं, या कैसा है इस कॉलेज। तो हम प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ कि हमारे जो सत्यम, मैंने बताया था सत्यम के भी प्लेसमेंट लगी है। तो सत्यम अभी अपने प्लेसमेंट के बारे में आपको बताएंगे। तो सत्यम प्लीज़। सो बेसिकली जो हमारे डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, इसका जो प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर हैं वो हमारे डिपार्टमेंट के HOD सर हैं, जो कि डॉक्टर अभिषेक बंसल सर। सो जो HOD सर हैं डॉक्टर अभिषेक बंसल सर, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ को इनवाइट कर रहे हैं एंड वाउचर्स वगैरह बनवा रहे हैं एंड ईमेल्स वगैरह करवा रहे हैं बहुत सारे HRs को कि वो रिक्रूट करें स्टूडेंट्स को फ्रॉम DHSU। हाँ, फ्रॉम DHSGU। हाँ।
सो बेसिकली मैं अपना बताऊं कि प्लेसमेंट्स का, तो हमारा जो प्लेसमेंट लगा था वो रिनेक्स टेक्नोलॉजी करके है, बेंगलोर की एक कंपनी है, उसमें लगा था। जो कि उसमें रोल जो था मेरा वो इनसाइड सेल्स स्ट्रेटजिस्ट का था। तो वहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली कोई भी कॉलेज में, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जो हम लोग जो ईमेल रजिस्टर करते हैं कॉलेजेस में, वहाँ पे रेगुलरली जो होता है ईमेल्स वगैरह आते रहते हैं कि ये कंपनीज आ रही है, इसका अभी आई मीन रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो फॉर्म्स वगैरह आते हैं। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं। बट मैं भी उस टाइम पे इग्नोर कर दिया था, लाइक कि क्या ही करना है, इसमें नहीं होगा, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के भी एलिजिबल हैं, ये पर्टिकुलरली यूजी के लिए नहीं है। तो मैंने भी एक टाइम पे सोचा कि क्या ही भरना। फिर उसके बाद फिर मैंने भर दिया था। फिर भरने के बाद मैंने मेरा जो रेज्यूम था वो ठीक ठाक था, तो फिर उसके बाद मेरा रेज्यूम सेलेक्शन शॉर्टलिस्ट हुआ था। मतलब सबसे पहले जो सिलेक्शन का प्रोसेस था वो रेज्यूम के थ्रू था, मतलब उनको आपको बाय ईमेल रेज्यूम सेंड करना रहता है। सो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आप फॉर्म फिल कर दो। आप चाहे आप सेलेक्ट हो या ना हो, तो आप कम से कम आप फॉर्म फिल करें। या करेक्ट। तो जब मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर मुझे ईमेल आया कि आपका जो है एक जीडी होगा, लाइक एक ग्रुप डिस्कशन टाइप का होगा। सो उसमें अप्रॉक्स 20 to 30 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे मुझे फॉर द जीडी प्रोसेस। हाँ, जीडी प्रोसेस आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो उसके बाद हमारा जो है ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन हुआ था, जिसमें कि ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स को जो स्टूडेंट्स थे उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, और एक एक टॉपिक दे दिया गया था कि इस टॉपिक पे आप लोग डिस्कस करो एंड कंक्लूजन एंड कॉन्ट्राडिक्ट करो। तो हम लोगों ने किया था। फिर उसके बाद वो ग्रुप डिस्कशन के बाद हमारा जो था उसका फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट में अप्रॉक्स उसमें से 8 to 10 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। सो बेसिकली जिसमें कि मैं भी था, और जो नेक्स्ट राउंड था हम लोग का पर्सनल इंटरव्यू था। सो पर्सनल इंटरव्यू में हमारा मैं सेलेक्ट हो गया था, मुझे ईमेल भी आए हुए थे। फिर मैं सोचा कि ये पर्सनल इंटरव्यू है एंड क्या होगा पता नहीं। उस टाइम पे भी मुझे बहुत ही हेजिटेशन हो रहा था, लाइक क्या होगा कि नहीं, छोड़ देता हूँ ऐसा। फिर मैंने थोड़ा सर ने मोटिवेट किया मुझे। सर पर्सनली कॉल किए थे कि दे दो, जो होगा देखा जाएगा, तुम अपना बेस्ट दो। तो फिर मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ था। फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए रेडी हुआ एंड इंटरव्यू दिया। फिर उसके बाद इंटरव्यू आपका ऑनलाइन हुआ था या बाय ऑफलाइन मेथड? नहीं, ऑनलाइन हुआ था Online बेसिकली। हाँ, सारे स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। वो ऑनलाइन इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड ऑल सारे क्वेश्चंस थे। सो फाइनली नेक्स्ट 2 days आफ्टर आई मीन आफ्टर इंटरव्यू रिज़ल्ट आया एंड मुझे भी मेल आया कि पहले तो मुझे जो एचओडी सर है उनके साइड से मुझे मैसेज आया था कि तुम सेलेक्ट हो गए हो। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, लाइक क्योंकि आपका स्टार्टिंग में आपको कभी लग रहा था कि आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे, एट द टाइम आपको नहीं लग रहा था कि मैं फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म फिल करते हैं वो मास्टर्स के भी स्टूडेंट फिल करते हैं, और आप बल्कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, बीसीए के आप स्टूडेंट थे, तो आपको एक फील हो रहा था कि मेरा होगा या नहीं। एट द फाइनल सत्यम का प्लेसमेंट हुआ, सिलेक्शन हुआ। जैसे कि इन्होंने अपना एक रिव्यू बताया, रियल रिव्यू, तो ऐसा नहीं है कि डीएचएसयू में प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट है। जब आप कोऑर्डिनेट करते हैं, आप अपना 100% देते हैं। अब अगर आप अपना 100% नहीं देंगे, आप एकदम फैकल्टी मेंबर्स के ऊपर हो जाएंगे, पूरा फैकल्टी मेंबर मेहनत करे और आपको सीधा प्लेसमेंट हाथ में दे दे, तो ऐसा तो शायद किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। तो ये हो गया सत्यम का प्लेसमेंट के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे कि सत्यम हमें बताएंगे कि मैं तो बीसीए कोर्स का नहीं हूँ, तो जैसे कि हमने एक बाहर भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे नेशनल वर्कशॉप तो होते रहते हैं, इवेंट्स भी होते रहते हैं। तो सत्यम से बीसीए में कहाँ हम इंटर्नशिप कर सकते हैं, कौन सी ईयर में हम इंटर्नशिप चालू कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं? देखा जाए तो इंटर्नशिप के लिए कोई भी पर्टिकुलर ईयर नहीं है, लाइक आप फर्स्ट ईयर में भी हो, अगर आपके पास स्किल है, अगर कोई भी चीज़ में स्किल है तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो।
हमारे जो एचओडी सर हैं डॉक्टर अभिषेक बंसल सर, वो रेगुलरली स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अपना स्किल्स पे फोकस करो एंड जो इंटर्नशाला हो गया, नौकरी हो गया एंड लिंक्डइन वगैरह पे प्रोफाइल अच्छा करो एंड अप्लाई करो डिफरेंट कंपनीज़ में। और उससे भी पहले ये है कि रेज्यूम को अच्छे से बनाना है, उसके बाद फिर अप्लाई करना है। क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंटरेक्शन है कोई भी कंपनी से या किसी भी एक फर्म से या कॉर्पोरेट बॉडी से, तो आपका रेज्यूम है, क्योंकि आप रेज्यूम सेंड करते हैं, क्योंकि आप ना ही कोई फिजिकल जाते हैं ना ही कोई आपकी कोई रिलेशनशिप रहती है, तो मेनली आपका जो रेज्यूम ही है जो फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट इंटरेक्शन जो आपके क्रिएट करता है आपके प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। या करेक्ट। तो ऐसा है कि इस यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते रहते हैं। जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं वो रेगुलरली जो है अपडेट करते रहते हैं, कोई भी इंटर्नशिप से रिलेटेड ईमेल्स वगैरह आते रहते हैं स्टूडेंट्स को। सो मैं भी अभी एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ एक कंपनी में जिसका नाम क्रिएटिव माइंड है। उसमें जो मेरा इंटर्नशिप लगा था उसमें इसी यूनिवर्सिटी के थ्रू लगा था। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक और इंटर्नशिप किया था अभी 6 मंथ का, वो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में। वहाँ पे भी मैंने इंटर्नशिप किया था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आते रहते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए। जस्ट यू नीड टू गिव योर बेस्ट, ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी। या करेक्ट। तो जैसा कि अभी हमने प्लेसमेंट डिस्कस किया, इंटर्नशिप डिस्कस किया, तो मेनली यही रहता है। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की कि आप बीसीए में कितनी यहाँ पे फीस है, तो सत्यम आप बताएंगे फीस के बारे में। हाँ, तो हमारे जो है बीसीए में पर सेमेस्टर अप्रॉक्स 13,500 के अप्रॉक्स फीस है पर सेमेस्टर। मतलब 13,500 मतलब 13,500 मतलब एक काफ़ी नॉमिनल फीस रखी गई है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कोई भी अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज या कॉलेज से भी अगर आप बीसीए वगैरह करेंगे तो इतनी नॉमिनल फीस नहीं होगी। एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको एक सेंट्रल डिग्री मिलती है, प्लस में इतनी कम फीस नॉमिनल। हमारे बीसीए में नहीं, मतलब हर एक जो भी कोर्सेज हैं, जितने भी हमारे अप्लाइड कोर्सेज भी हैं और जो भी प्रोफेशनल या कोर्सेज हैं, सब में नॉमिनल फीस रखी गई है। तो मतलब फीस अपनी 13,500 है। हाँ। और हम बात करें अगर सीट्स की, हमारी बीसीए में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं DHSU में? अप्रॉक्स 75 सीट्स अवेलेबल है डॉक्टर हरीश गौरी यूनिवर्सिटी में। तो 75 सीट्स भी काफ़ी अच्छा नंबर का रेशियो है कि कम भी नहीं है, 75 काफ़ी ज़्यादा सीट्स रहती हैं। और हम बात करते हैं अगर कट ऑफ की, तो कट ऑफ इतना हाई नहीं जाता है। मेनली आपको सीयूटी में 3 सब्जेक्ट्स आपके देने पड़ते हैं, आपका लैंग्वेज, जीटी और जो भी आपके मेन डोमेन सब्जेक्ट होते हैं रिलेटेड टू बीसीए, जैसे कि मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, कोर अप्लाइड मैथ, यही आपके सब्जेक्ट्स देने रहते हैं। तो ये जो वीडियो थी हमने बीसीए के लिए बनाई। अगर आपको अब भी कोई डाउट है बीसीए की रिगार्डिंग DHSU में, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक्स टू सत्यम और थैंक्स टू अवर बीसीए डिपार्टमेंट, थैंक्स टू अवर एचओडी सर जिन्होंने हमें परमिशन दी वीडियो बनाने की। और काफ़ी सत्यम ने भी हेल्प करी हमें डिपार्टमेंट, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हमारा डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो कैंपस ये डिपार्टमेंट है ये वैली कैंपस में है, हम हिल कैंपस में रहते हैं। और अगर आपको अब भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।